तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो हम आप लोगों को बता दूं कि हम लोग हमारा ट्रिग्नोमेट्री आज खत्म हो चुका है और आज हम लोग नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मीन्स सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान दें, त्रिकोणमिति के कुछ गुण होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं, उसका हम कैसे पता लगाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई जहाज आकाश में उड़ रहा है, कोई जहाज है जो आकाश में उड़ रहा है, कोई पतंग है जो आकाश में उड़ रहा है, तो आकाश पे कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है उस चीज़ का पता हम किस में लगाएंगे? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, मतलब सम एप्लीकेशन से। तो चलिए, यह है आज का पहला पार्ट। शुरू करते हैं आज का सेशन बिना समय गवाए, देखते हैं आज के सेशन में क्या लिखा है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ नोट्स बना लेते हैं, कहने का मतलब उसमें क्या क्या है। तो देखिए, ये उसका नोट्स है, इसको हम समझा देते हैं, इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। तो जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये है एक धरती। क्या है? ये धरती है, ठीक है ना? धरती मीन्स पृथ्वी है। तो हमेशा ये देखिएगा, धरती के समानांतर खींची गई तल को, तल मीन्स रेखा बोलिए या फिर तल बोलिए, धरती के समानांतर खींची गई इस तल को क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल। क्या बोलेंगे हम? क्षैतिज तल, ठीक है ना? धरती के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज तल, ठीक है ना? दूसरी बात, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है और ये हम लोग का धरती है, ठीक है ना? यहाँ पे कोई आदमी है और यहाँ पे हम लोग का एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ पे क्या उड़ रहा है? पतंग उड़ रहा है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के आँख से इस पतंग को देखने के लिए किसी भी व्यक्ति के आँख से, किसी भी व्यक्ति के, देखिए, किसी भी व्यक्ति के आँख से इस पतंग को देखने के लिए एक रेखा बनती है, जिस रेखा को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा, ठीक है। अब देखिए, जब ये रेखा बन रहा है तो यहाँ पे कोण बनेगा, यानी एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल होता है ना, इसी एंगल को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। अब एक चीज याद रखिएगा, जब यह व्यक्ति इस पतंग को देख रहा है तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यानी जाहिर सी बात है इसके पास भी एक कोण बन रहा होगा। तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, ठीक है ना? हमेशा याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और जब वस्तु के पास जो कोण बनता है वो कोण कहलाता है अवनमन कोण। और ये दोनों कोण आपस में हमेशा बराबर रहते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं, ठीक है ना? चलिए, इतना समझ गए। अब हम इसको परिभाषा से देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? क्षैतिज तल। तो क्षैतिज तल यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन। क्या बोल रहा है? पृथ्वी के समानांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। सिंपल, जैसा कि हमने यहाँ पे समझाया कि ये पृथ्वी यानी कि धरती है, धरती के समानांतर यदि कोई हम लोग रेखा खींच देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल। दूसरा देखिए, क्षैतिज रेखा, उसी को रेखा को ही क्षैतिज रेखा बोलते हैं। दृष्टि रेखा क्या बोल रहा है? किसी व्यक्ति के आंख और उससे देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है ना? अभी जैसे यहाँ पे बताया कि कोई अगर व्यक्ति किसी चीज को देख रहा है तो ये जो रेखा बनती है, इसी रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा, ठीक है ना? आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या बोलता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उस दर्शक के आंख से जमीन के समानांतर बनने वाली कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि सिंपल इसकी बात बोल रहा है, यानी व्यक्ति के आंख से जब यहाँ पे कोई कोण बनता है तो उसको उन्नयन कोण, और इसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, ठीक है ना? तो आराम से आप इस सभी नोट्स को क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, देखते हैं सवाल क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। नोट है, क्या बोल रहा है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी जितना एंगल इसका रहेगा उतना ही एंगल इसका रहेगा। ये दोनों आपस में क्या रहते हैं? बराबर, ठीक है ना? और दूसरा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ ही होती है। देखिए, ये जो रेखा है ना, इसके साथ ही हमेशा उन्नयन कोण और अवनमन कोण होगी, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। चलिए, यहाँ पे मान लीजिए हम रेखा ले लेते हैं। चलिए, इसके समानांतर ये वाला रेखा है ना, तो ये इसी वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं हम अब सवाल की तरफ। तो आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल क्या बोलता है? तो चलिए, आज का पहला सवाल क्या बोलता है?
त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों ने ले लिया समकोण त्रिभुज। चलिए ये हम लोगों ने समकोण त्रिभुज ले लिया। चलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है? नाम देखिए, नाम कैसे लिखेंगे? ABC तो नाम है, लेकिन बोल रहा है कोण A बराबर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री कहाँ रहता है? यहाँ पे रहता है, यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं B या फिर C। चलिए आगे क्या बोल रहा है? AB बराबर 12 सेंटीमीटर। AB कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। दूसरा AC बराबर 4√3। AC कहाँ है? AC बराबर 4√3। तो कोण B ज्ञात करें, कोण B ज्ञात करें, मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है। तो जैसे कि हम लोगों ने त्रिकोणमिति में बताया था, हमेशा 90 के सामने वाला क्या रहता है? कर्ण, यानी कि H। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या रहता है? लंब, यानी कि P, और जो बच गया सो B। इसमें हम तीनों का मान नहीं निकालेंगे, कंडीशन के हिसाब से मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है। H दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। P दिया हुआ है। P बराबर कितना दिया हुआ है आपका? P बराबर दिया हुआ है 4√3। और B बराबर कितना दिया हुआ है? B बराबर दिया हुआ है 12। अब आप लोग याद कीजिए, P और B जब दिया हो तो हम किस चीज़ का फॉर्मूला प्रयोग करते हैं? किस चीज़ में P और B दोनों रहता है? तो tan थीटा। कौन से थीटा? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या क्या रहता है? P/B। तो यहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? tan थीटा था। देखिए tan थीटा का प्रयोग हुआ ना, यही है अनुप्रयोग। चलिए tan थीटा बराबर P/B, तो आराम से मान बैठा देंगे। tan थीटा बराबर P का मान कितना दिया हुआ है? P का मान दिया हुआ है 4√3 और बटा B का मान दिया हुआ है 12। अब देखिए तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कितना हो गया? √3/3। अब चलिए इस tan थीटा बराबर इतना फॉर्मूला होता है? नहीं होता है, तो इसको हम आराम से और तोड़ेंगे। √3 अब 3 को हम तोड़ सकते हैं, √3 इंटू √3। अब देखिए रूट से रूट कट गया, बचा क्या? 1/√3। अब tan थीटा के फॉर्मूला में 1/√3 किसका फॉर्मूला होता है? तो tan थीटा बराबर कितना है? 1/√3। तो tan के डिफिनीशन में 1/√3 किसका फॉर्मूला होता है? tan 30 डिग्री का। किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का। अब देखिए tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ गया ना। थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कोण B ज्ञात करें, यानी कोण B का मान कितना है? कोण B का मान कितना होगा? 30 डिग्री। यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है ना। आज का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? आज का दूसरा सवाल बोल रहा है एक खंभा 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 31 मीटर है, तो इसका उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण ज्ञात करें, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम एक खंभा बनाते हैं। तो चलिए ये लीजिए, हम एक खंभा बना दिए। ये हो गया हम लोग का एक खंभा, ठीक है ना। ये बन गया हम लोग का एक खंभा। अब देखिए क्या बोल रहा है? इसकी छाया की लंबाई। तो इसकी छाया, मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे अगर सूरज है तो इसकी जो छाया बनेगी, इसकी जो छाया बनेगी वो इधर बनेगी, बनेगी ना। तो ये हम उसका बना दिए छाया, ठीक है ना। चलिए ये हम उसका बना दिए यहाँ पे छाया। अब इन दोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। इन दोनों को हम अब आपस में मिला देंगे, ठीक है ना। चलिए ये मिल गया। अब नाम दे दीजिए, देखिए नाम दे दीजिए कोई भी, ABC। इसको हम लोग क्या मान लिए हैं? खंभा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? खंभा, ठीक है। तो बताइए खंभा की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 7√3। खंभा की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 7√3। और इसकी छाया की लंबाई कितनी दी हुई है? तो यह हो रहा है उसकी छाया 21 मीटर। तो उसका उन्नयन कोण पूछ रहा है। उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण, हमेशा याद रखिएगा। उन्नयन कोण यानी ये वाला कोण पूछ रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा। और ये हम लोग का कितना है? 90। तो चलिए आराम से हम लिखेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का H, थीटा के सामने ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा हम लोग का B। चलिए तो आराम से क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है P बराबर 7√3 और B बराबर कितना दिया हुआ है? 21। फिर हम यहाँ पे कौन सा चीज़ का प्रयोग करेंगे? किस फॉर्मूला का? tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P/B। चलिए
फिर सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। tan थीटा बराबर 7√3 और बटा में 38। 7 से फिर 38 कितने बार में कट गया? 3 बार में, यानी फिर हम लोग के पास बचेगा √3/3। फिर √3 से 3 कितने बार में कट जाएगा? √3 बार में, यानी फाइनली हम लोग का tan थीटा का फॉर्मूला कितना आ गया? 1/√3। फिर 1/√3 का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। फिर tan से tan कट गया, थीटा बराबर कितना बच जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है ना? तो हमें उन्नयन कोण का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। इजी है ना? इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम आज के अगले सवाल की ओर। चलिए, तो आज का अगला सवाल क्या बोल रहा है? 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पे है। देखिए, 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। तो चलिए, सबसे पहले हम एक सीढ़ी बना लेते हैं। ये बना लिए हम लोगों ने एक सीढ़ी। ठीक है, ये हम लोग का सीढ़ी बन गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो जो सवाल में दिया हुआ है, 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, वो दीवार पे लगी हुई है, उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार। अब देखिए, इसमें बोल रहा है उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार। तो ये हम लोगों ने दीवार बना लिया। दीवार कितना ऊंचा है? 15 मीटर। शिखर पे लगा हुआ है, यानी यहाँ पे सीढ़ी लगा हो रहा। तो यहाँ से हम आराम से एक सीढ़ी बना लेते हैं। यहाँ से हम क्या बना लेंगे? एक सीढ़ी। ये बन गया हम लोग का सीढ़ी। अब इन दोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। ठीक है ना? इन दोनों को हम आपस में मिला दिए और ये रहा हम लोग का सीढ़ी। ये जो है, यही हम लोग का क्या है? सीढ़ी है। ठीक है ना? ओ, क्या हो गया? इसको हम फिर से बना देते हैं। चलिए, ये हम लोग का हो गया सीढ़ी। तो सीढ़ी कितना मीटर लंबा है? 30 मीटर लंबा सीढ़ी है, 15 मीटर लंबा ऊंचा दीवार है और शिखर पे लगा हुआ है। तो चलिए इसका नाम दे दीजिए ABC। तो बोल रहा है सीढ़ी दीवार से कितने डिग्री एंगल का कोण बनाती है? सीढ़ी दीवार से कितने डिग्री एंगल का कोण बनाती है? मतलब ये जो सीढ़ी है, इस दीवार से कितने डिग्री एंगल का कोण बनाती है? यानी सिंपल से बात है, क्या चीज़ का मान पूछ रहा है? इस थीटा का मान बोल रहा है। ये रहा सीढ़ी, ये रहा दीवार, यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए फिर से वही काम करेंगे। ये हो गया हम लोग का 90। 90 के सामने H, थीटा के सामने P। तो ये हो गया H, ये हो गया P और ये हो गया हम लोग का B। चलिए, क्या क्या दिया हुआ है? जो जो दिया हुआ हम लिख देंगे। H बराबर कितना दिया हुआ है? H बराबर दिया हुआ है 30 मीटर और B बराबर कितना दिया हुआ है? B बराबर दिया हुआ है 15 मीटर। अब बताइए, H और जब B दिया हो, B और H दिया हो, तो cos किस चीज़ का प्रयोग करते हैं हम? cos थीटा का। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। चलिए, तो cos थीटा बराबर मान रख दीजिए। B का मान 15/H का मान 30। अब 15 से 30 कितने बार में? 1/2 बार में। तो बताइए, cos थीटा के फॉर्म में 1/2 का मान कितना होता है? cos थीटा के फॉर्म में 1/2 का मान होता है cos 60 डिग्री। ठीक है ना? अब यहाँ से cos कट जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी कि जो सीढ़ी है वो दीवार से कितने डिग्री के एंगल पे लगा हुआ है? 60 डिग्री की एंगल पे। ठीक है ना? इजी है ना? चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। आज का अगला सवाल फिर सेम है, वही बोल रहा है एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई। चलिए, सबसे पहले हम एक टेलीफोन का स्तंभ बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का टेलीफोन का स्तंभ। ठीक है ना? चलिए, टेलीफोन का स्तंभ। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऊंचाई उसकी छाया, ये सॉरी गलती हो गया है, इसको आप लिख सकते हैं उसकी छाया। ठीक है ना? उसकी छाया की लंबाई का अनुपात। ओ, सबसे पहले इसको अनुपात में दिया हुआ है तो अनुपात को तोड़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? अनुपात को हमेशा आप लोग x मान लीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि स्तंभ की ऊंचाई, आराम से लिख दीजिएगा, स्तंभ की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई, एवं छाया की लंबाई बराबर कितना कितना दिया हुआ है? स्तंभ की ऊंचाई दिया है √3, तो इसको भी हम x मान लेंगे, और 1 दिया है तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? x दिया हुआ है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। अब यहाँ पे हम बनाते हैं आराम से स्तंभ। चलिए, स्तंभ यहाँ पे हम बना लिए स्तंभ। स्तंभ
कितना दिया हुआ है √3x। इस टर्म कितना दिया हुआ है √3x। अब यहाँ पे सूरज भगवान है, सूर्य है, तो इसकी छाया कहाँ बनी थी ज़मीन पे, तो ये हम ज़मीन पे बना लिया इसकी छाया। इसको हल्का सा हम अच्छे से बना देते हैं। ये हम ज़मीन पे इसका क्या बना दिए छाया, बन गया ना। अब इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे मिला देंगे। इन दोनों को आपस में ये हम मिला दिए। अब नाम दे दीजिए ABC। चलिए छाया कितना दिया हुआ है x, ये रहा थीटा। तो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताएं, यानी यहाँ पे सूर्य है, यहाँ से देखा जाए तो ये वाला उन्नयन कोण हो गया और इस थीटा का मान पूछ रहा है। चलिए आराम से इसके सामने P H और ये हो गया हम लोग का D। क्या क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है हम लिख देंगे। P बराबर कितना दिया हुआ है x और B बराबर कितना दिया हुआ है √3x। फिर कौन सा फॉर्मूला लेंगे, वही फॉर्मूला tan थीटा बराबर P/B यानी कि x/√3x। x से x कैंसिल यानी 1/√3। फिर से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/√3 के मान यानी tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो सूर्य का कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिए ये वाला सवाल क्या बोल रहा है। ये सवाल क्या बोल रहा है, चित्र में P2 एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR बराबर, देखिए अब इसमें हम नाम दे देते हैं। तो समकोण त्रिभुज है ना, तो आराम से नाम दे दीजिए PQR। ये हम लोग का कोण कितना बन गया 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें QR कहाँ है भाई, QR कितना दिया हुआ है 8√3 और कोण QPR मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है हम लोग का 30 डिग्री। तो QP ज्ञात करना है, QP मतलब ये वाला ज्ञात करना है, इसको हम मान लेते हैं क्या x। चलिए तो हमें क्या निकालना है, देखिए ये हो गया हम लोग का थीटा, थीटा के सामने ये हो जाएगा हम लोग का P, 90 के सामने ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा हम लोग का B। ठीक है ना, जो जो दिया है वो हम लिख देंगे। P बराबर क्या दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है 8√3 और B बराबर कितना दिया हुआ है x। B बराबर कितना दिया हुआ है x और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री। अब चलिए P/B है, किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। अब यहाँ पे जो जो मान दिया हुआ है वो लिख दीजिए। tan थीटा का मान दिया हुआ है 30, तो tan 30 बराबर P का मान 8√3 बाई B का मान x। अब चलिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 मान बैठा दिया ना, बराबर 8√3 अब बटा में x। अब चलिए यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x इधर है, ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8√3, नीचे भाग में है तो √3, ऊपर जाएगा तो गुना में √3। तो फाइनली हम लोग का x बराबर कितना हो जाएगा 8 इंटू, देखिए √3 में जब √3 से गुना होता है तो ये क्या बन जाएगा 3, √3 में √3 से गुना होता है तो 3, यानी x बराबर कितना हो गया 24 मीटर। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है ना, बहुत इजी था, समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलिए आज का अगला सवाल क्या बोल रहा है, 3 मीटर एक वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। हाँ चलिए, तो सबसे पहले एक वृक्ष बनाते हैं। सबसे पहले ऊंचे वृक्ष 3, तो मान लीजिए एक वृक्ष है, ये क्या है वृक्ष है। चलिए सबसे पहले एक वृक्ष बनाते हैं, तो ये हम लोग का बन गया वृक्ष। कितना दिया हुआ है √3 मीटर ऊंचा। उसकी छाया, छाया हमेशा कहाँ बनती है जमीन पे, तो चलिए ये जमीन पे बन गई छाया, कितना बनता है 3 मीटर। तो अब चलिए इसको पहले हम मिला देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या बोल रहा है। चलिए छाया के अंतिम बिंदु से, अब देखिए छाया के अंतिम बिंदु ये रहा, छाया के अंतिम बिंदु से, छाया का अंतिम बिंदु ये रहा,
ब्रिज स्ट्रेस शिखर पे, यानी ब्रिज स्ट्रेस शिखर पर इसका जो उन्नयन कोण है, यहाँ पे जो बोल रहा है ना, उसका जो उन्नयन कोण है यानी थीटा है, उसका कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सिंपल ए बी सी, इसको आपलेट बनाइए। आपलेट बनाकर आंसर कमेंट करें। बहुत ईजी है, इसलिए हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत बना चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक मीनार जमीन पर ठहर, सॉरी ठहर नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा खड़ा है। क्या है? खड़ा है। एक मीनार जमीन पर खड़ा है। मीनार के पद से 15 मीटर दूर। तो चलिए सबसे पहले एक मीनार बना देते हैं। एक मीनार, ये रहा आपका मीनार, जमीन पे खड़ा है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है? मीनार के पद से, तो ये हो गया उसका पाद, मीनार का पाद। मीनार के पास से 15 मीटर दूर। तो चलिए सबसे पहले 15 मीटर दूर लिखते हैं। तो यहाँ से ये हो गया, मान लीजिए ये 15 मीटर दूर हो गया। ठीक है ना। अब इसको हम मिला देते हैं, क्योंकि मालूम है हमको केवल समकोण त्रिभुज में ही सारा काम करना है। चलिए इसको हम मिला दिए। अब आराम से नाम दे दीजिए ए बी सी। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15 मीटर दूर एक बिंदु पे, तो ये रहा हम लोग का सी पे, एक बिंदु पे मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई निकाले। मीनार, ये रहा मीनार की ऊंचाई, इसको हम क्या मान लेंगे? एक्स। चलिए जो जो दिया हुआ है हम उसको लिख देंगे। ये हो गया हम लोग का 90। तो अब हम नहीं डायरेक्ट लिखेंगे। बताइए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? थीटा के सामने पी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एक्स। उसके बाद नीचे बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15। उसके बाद थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। जाहिर सी बात है, बताइए कौन सी चीज़ का प्रयोग करेंगे हम? टैन थीटा। बराबर में क्या किया? पी बाई बी। चलिए सब चीज़ का मान बैठा दीजिए। टैन थीटा का मान 60 बराबर पी का मान एक्स बाई बी का मान 15। टैन 60 का मान कितना होता है? 1 बाई, सॉरी, टैन 60 का मान होता है √3। टैन 60 का मान √3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? एक्स बाई 15। अब सिंपल सा बात है, एक्स बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके बटन से कुछ नहीं है, मतलब 1। ये तीसरे गुना हो जाएगा, यानी 15√3। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी थी? 15√3। ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। ठीक है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है और यह भूतल से थीटा डिग्री के कोण बनाती है, तो इस तरह साइन थीटा बराबर, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब भी हम कोई पतंग उड़ाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम खड़ा हैं, तो जब हम पतंग उड़ाएंगे तो इसका डोरी किस फॉर्म में जाएगा? करीब ऐसे जाता है, इसी फॉर्म पे जाता है डोरी। ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? ये डोरी 100 मीटर लंबी है। तो ये डोरी कितना मीटर लंबा है? 100 मीटर लंबा है। और ये जमीन से, यानी इस जमीन से थीटा डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? थीटा डिग्री का। तो बोल रहा है कि जो पतंग है ना, वो जमीन से कितना ऊंचा है, यानी जमीन से कितना ऊंचा है। ठीक है ना। यानी इसकी ऊंचाई पूछ रही है। तो ये पूछ रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। उसके बाद नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है देखिए, सामने सामने 90 के सामने। बताइए क्या क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है एक्स, और एच दिया हुआ है कितना? 100 मीटर। चलिए तो बोल रहा है आगे, इस तरह कौन बनाती है कि साइन थीटा बराबर एच 8/15। अब देखिए साइन थीटा बराबर पहले से ही दिया हुआ है, थीटा का मान पहले से भी दिया हुआ है, कितना? sin/15। तो अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर पहले से ही दिया हुआ है, कितना? 8/15। ये हो सवाल है, लेकिन हमारे पास P और H दोनों हैं। यानी P और H दोनों रहता है, तो उस चीज़ में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला P/H, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P का मान x बाई H का मान
100। अब देखिए ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो आराम से इसको लिखेंगे हम समीकरण 1 बराबर 2। दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, बराबर। यानी 1 में है x/100 बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो चलिए तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, यानी 15x बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूने 100। अब जाहिर सी बात है x 15 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 8/100 बटा में 15। अब चलिए काट दीजिए, किससे, 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 20 बार में। अब कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम आराम से लिखेंगे 160/3। अब इसको काट दीजिए कितने बार में, 5 तिहाई 15 और उसके बाद 3.33 डॉट डॉट डॉट, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया, 53.33 कुछ मीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए 9 नंबर सवाल क्या बोलता है, एक पतंग धरती पर एक बिंदु के बीच, एक पतंग और धरती पर एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 85 मीटर है। सिंपल सी बात है, डोरी बोल रहा है तो डोरी हमेशा कैसे बन रहता है, इस फॉर्मेट में, और ये रहा उसका जमीन, ये रहा उसका जमीन, सॉरी इसको, चलिए ये रहा सबसे पहले ये रहा उसका पतंग, और यहाँ से ये रहा उसका जमीन। ठीक है, ये जमीन बना दी, और ये रहा उसकी ऊंचाई। ऊंचाई तो बनाएंगे ही, बिना ऊंचाई का कैसे होगा। चलिए ऊंचाई, ठीक है ना, ठीक है, नाम दे दीजिए ए बी। चलिए अब लिखिए, बिंदु से, यानी इस बिंदु से डोरी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 85। थीटा बनाता है यहाँ से, और थीटा बनाता है, कैसे बनाता है, टेन थीटा बराबर 15/8। ठीक है ना, तो हमें किस चीज़ का मान पूछ रहा है, पतन की ऊंचाई, यानी फिर से पतन की ऊंचाई एक्स का मान पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सा बात है, ये 90 है, इधर क्या दिया हुआ है, 90, इसके सामने ये क्या दिया हुआ है, 90 के सामने एच, एच बराबर कितना दिया हुआ है, 85। थीटा के सामने दिया हुआ है पी, पी बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स, पी बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p/h, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h/50। लेकिन इधर ध्यान दीजिए, इधर हमें tan थीटा का मान दिया हुआ है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p/b। अब यहाँ से हमें h का मान निकालेंगे, तभी तो साइन थीटा का मान निकलेगा, तो यहाँ से हम h का मान निकालेंगे, क्योंकि दोनों tan थीटा नहीं है, तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √p² प्लस b², यानी कि फाइनल हम लोग आंसर हो जाएगा √15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, यानी √225 प्लस 64, दोनों को जोड़िए आपस में 289, यानी कि कितना आ गया, 17। एच बराबर कितना आ गया, 17। तो चलिए पी और एच का मान दिया हुआ है, तो इस हिसाब से इसका साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, इसके साइन थीटा का मान हो जाएगा p/h, यानी कि p का मान 15/17। अब दोनों साइन थीटा मिल गए, दोनों साइन थीटा को आपस में हम क्या कर देंगे, बराबर। पहले साइन थीटा का मान है x/85 बराबर, दूसरे साइन थीटा का मान है 15/17। अब चलिए इसको हम आराम से तोड़ देते हैं, तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, 17x बराबर 15 दूने 85, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूने 85 बटा में 17, 17 से 85 5 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, यानी कि x हम किसको मान रहे थे, पतंग की ऊंचाई को, यानी पतंग कितनी मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, 75 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ।
चलिए आज का आखिरी सवाल क्या बोल रहा है, इसको हम नहीं बनाएंगे, आप बनाइएगा। कोई पेड़ का ऊपर का भाग जो आंधी में टूट कर पृथ्वी पे गिर गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई ये पेड़ है, इतना बड़ा एक पेड़ है, ठीक है ना। इसका ऊपर का भाग मान लीजिए इतना ऊपर का भाग आंधी में टूट के गिर गया है, जो पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो पेड़ टूटा है ये पृथ्वी से कितना डिग्री का कोण बनाती है, पृथ्वी से बनाती है। देखिए क्या बोल रहे हैं, तो वो पृथ्वी से बनाती है। तो पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी तो यहाँ पे है, यहाँ से कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। यदि देखिए क्या बोल रहा है, वृक्ष के जड़ से उस बिंदु जहाँ पृथ्वी का ऊपरी सिरा टूटकर सटा हुआ है, इसकी जड़ से इस बिंदु, इसके जड़ से इस बिंदु की दूरी कितना दिया हुआ है, 25 मीटर। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ये वाली आप लोग ऊंचाई ज्ञात करके बताइएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल, पहले हम इसको मान लेते हैं x, ठीक है ना। अब क्या क्या, चलिए इसको हम बना ही देते हैं, इसको हम बना ही देते हैं। ये दिया हुआ है 25। अब ध्यान दीजिए, इसकी पूर्णतः ऊंचाई निकालने के लिए हमें ये भी निकालना पड़ेगा, ये वाला भाग भी निकालना पड़ेगा और ये वाला भाग भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम थीटा के समय ये हो गया p और ये हो गया h। तो चलिए सबसे पहले हम निकलते हैं p से। p बराबर कितने माने हैं, p माने हैं b बराबर कितना दिया हुआ है 25 और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। इधर देखिए h बराबर कितना माने हैं, h माने हैं, b बराबर कितना दिया हुआ है 25 और थीटा बराबर 30 डिग्री। इसमें कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होगा, tan थीटा बराबर p बाई b, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा p बाई 25। tan 30 का मान 1/√3 बराबर p बाई 25, यानी कि फाइनली p बराबर फॉर्मूला क्या हो जाए, मान कितना आ जाएगा 25/√3। ये किसका आ गया, p का वैल्यू, p की ऊंचाई यानी इसका मान, ठीक है ना। अब चलिए ये निकालेंगे b और h, तो इस चीज़ का फॉर्मूला लगेगा cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है b बाई h। चलिए cos 30 का मान, b का मान कितना दिया हुआ है 25/h। अब cos 30 का मान कितना होता है √3/2 बराबर में कितना है 25/h। तो फाइनली h का मान कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा, देखिए इसको हम हल्का सा शॉर्टकट मारते हैं, 25 गुने 2 बटा में √3 यानी 50/√3। तो ध्यान से देखिए इसको हम हल्का सा बिठा देते हैं, देखिए इसको फिर से बना देते हैं, ये हम लोग का फिर से बन गया। ये वाला मान जो है वो p का मान है, तो p का मान कितना दिया हुआ है 50 p का मान कितना दिया हुआ है 25/√3 और इसका मान कितना दिया हुआ है 50/√3। लेकिन ये जो मान है ये कहाँ से आया है, यही ऊपर वाला ना भरवा है, यही ना ऊपर वाला भाग है जो टूट के नीचे सट गया है, यही ना ऊपर वाला भाग है जो टूट के नीचे सट गया है। तो इसको फिर से उठा के ऐसे कर दिया जाए तो ये सीधा हो जाएगा, मतलब इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए कितना कितना 25/√3 प्लस 50/√3, फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 75/√3। यही हो गया आज का आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।